हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम नितेश कुमार वर्मा। मैं आप लोगों को आज नए टॉपिक के बारे में बताने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूं। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि मतलब अभी तक हमने जो टॉपिक बताया था वो प्लांट में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो है आपको जो आप एक प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि जो क्या नाम है मतलब आप जो है जैसे द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की बात करते हैं तो द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की संरचना हमने आपको बताई थी। थोड़ा सा आपको जो ओव्यूल का ठीक है, या जो मतलब ओव्यूल या आप ये कह सकते हैं बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल जो है ये चीज बताया जाता है कि जो ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है नामांकित चित्र ही पूछ लिया जाता है, या इसका जो है संपूर्ण जो है वर्णन भी पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो और थोड़ा सा मतलब किस प्रकार से जैसे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, और किस प्रकार से जो है मतलब पुष्प से जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन के उपरांत जो है सीड का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से सीड से जो है मतलब जर्मिनेट होकर के नए प्लांटों का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे तो इसमें जो सीड फॉर्मेशन तक जाएगा आपका, और सीड से जो है फिर नए प्लांट का डेवलपमेंट होगा। और एसेक्सुअल में क्या था कि प्लांट के जो है वेजिटेटिव पार्ट से ही नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें अनेक टाइप्स देखे थे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ओव्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है। यह स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना में आप देखेंगे कि मतलब जो है इसमें जैसे यहाँ पे फिगर जो बनाया गया वो आंतरिक, आप ये चीज मतलब जो है ऐसे आप जान लीजिए कि मान लीजिए कि यहां से जो है स्टिग्मा और ये ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी की संरचना, ये पूरा जो है ओवरी है। और ओवरी के नीचे इस प्रकार से ऐसे थैलेमस लगा हुआ होता है या बीजांड का होता है। ये पूर्ण रूप से मतलब आप देखेंगे तो मेल गायनिकोफाइट, या आप ये कह सकते हैं कि जो है इसमें जो मतलब आप गायनोसियम कह सकते हैं या स्त्री केसर की पूर्ण संरचना, जिसके अंदर इस प्रकार से जो है बीजांड होता है या ओव्यूल होता है, या आप ये कह सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो हम कह सकते हैं ओव्यूल साइट का बीजांड काय की संरचना है, जिसमें जो मतलब आप देखिए सबसे ऊपरी पोर्शन मतलब जो है ये तो आप स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, और ये स्टाइल जो नली की जैसी संरचना इसे स्टाइल कहा जाता है, स्टाइल। और ये जो फूला हुआ पोर्शन है इसे ओवरी कहा गया था। तो यही तीनों संरचनाएं मिल करके जो है क्या बनाती हैं, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी मिलकर के गायनोसियम या स्त्री केसर या जायांग की संरचना करती हैं। तो इस जायांग की संरचना में आप जो मतलब पहले जो स्ट्रक्चर ऊपरी स्ट्रक्चर देख चुके थे, ठीक है। आपको इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। ये एलएस काट करके दिखाया गया है, ये आप ये कह सकते हैं लंबवत काट है ओव्यूल की, ठीक है, बीजांड की लंबवत काट, ठीक है, बीजांड की बीजांड का लंबवत काट, ये लंबवत काट का स्ट्रक्चर है किसका, बीजांड के लंबवत काट का स्ट्रक्चर आपको बनाया गया, जिसमें अनेक प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऐसे दो पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, एक माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, और दूसरा जो है चैलाजा निभाज। तीसरा पॉइंट है फ्यूनिकेट या बीजांड ग्रंथ, ठीक है। तो बीजांड ग्रंथ और जो है माइक्रोपाइल्स, इन दोनों के जो मतलब स्ट्रक्चर में आप एक प्रकार से देख सकते हैं कि जो मतलब 90 डिग्री के जो कोण पर मुड़े हुए, ठीक है। यानी इसमें जो मतलब आपको विशेष रूप से ये देखना है कौन सी संरचना कहाँ पाई जाती है। सबसे ऊपरी भाग में चैलाजा होता है, यानी ये सब पोर्शन किसका होता है, चैलाजा या निभाग, ठीक है, चैलाजा या निभाग का।
और उसके बाद थोड़ा सा हम जब इंटरनल में आते हैं तो ये जो यहाँ सब कोशिकाएं बनी होती हैं वो सब कोशिकाएं जो है किस चीज की होती हैं, न्यूसेलस या बीजांडकाय की। ठीक है, न्यूसेलस या बीजांडकाय की मतलब जो है बीजांडकाय के जो कोशिकाएं होते हैं यहाँ पर जो है डिप्लॉयड सेल पाए जाते हैं, 2n सेल पाए जाते हैं और इन्हीं सेलों में जो है मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन करके ये जो है ओव्यूल या गैमीट का फॉर्मेशन करती है, सिंगल एन सेलों का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस प्रकार से जो मतलब मियोसिस डिवीजन के थ्रू बीजांड से ही जो मतलब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना हो। ओव्यूल में कितनी संरचनाएं मतलब कितने सेल्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं 3 सेल ऊपर की तरफ है और 1 सेल जो है बीच में है, 3 सेल नीचे की तरफ। तो ऊपर की सेल को, क्योंकि ये जो है मतलब माइक्रोपाइल के विपरीत साइड में है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, या एंटीपोडल सेल। इस माइक्रोपाइल या जो है मतलब आप कह सकते हैं बीजांड द्वार के विपरीत में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इन सभी सेलों को, तीनों सेलों को वही कहा जाता है, आप ये कह सकते हैं प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल। दूसरी चीज कि इस पूरे जो मतलब इस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर जो है एंटीपोडल सेल है, इन्हें जो मतलब क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसाइक या भ्रूण कोष। ठीक है, जिसके अंदर भ्रूण रहेगा उसका कक्षक है ये, उसका स्थान है, इसलिए इसी के नाम पर भ्रूण कोष कहा जाता है या एम्ब्रियोसाइक कहा जाता है। एम्ब्रियो का जो है रहने का स्थान एम्ब्रियोसाइक। बीच में एक कोशिका इधर से आती है, जैसे एक कोशिका इधर से डेवलपमेंट जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। तो इसमें जो मतलब एक सेल इस साइड से, एक सेल इस साइड से आकर के बीच में 2 सेल मिल जाती हैं और ये सेल जो मतलब डिप्लॉयड होती है। ये जो है सेल क्या होती हैं, ऑलरेडी आप कह सकते हैं 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक। कोशिका में द्वितीय केंद्रक। और तीसरी चीज है कि यहाँ पर देखिए एग सेल है, ये एग सेल है जिसके लिए पूरा कार्यक्रम फिट किया गया है। एग सेल या अंड कोशिका होती है और इस अंड कोशिका के साथ 2 सेल और होती हैं जो इसकी सहायता करती है, सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिका कही जाती है। बाकी इसके ऊपर कुछ जो मतलब लेयर पाए जाते हैं, जैसे अगर एक लेयर पाया जाएगा तो उसे जो है यूनि इंटुगमेंट कहा जाएगा, और ये 2 पाया जाएगा बाई इंटुगमेंट, 3 पाया जाएगा ट्राई इंटुगमेंट, या आप इस प्रकार से कह सकते हैं आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट। इंटुगमेंट का मतलब होता है अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण की संरचना जो होती है, इंटुगमेंट की जो संरचना होती है, वो आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियोसाइट के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, एम्ब्रियोसाइट के प्रोटेक्शन के लिए होता है। कुछ फ्रूट में जो है मतलब जैसे आप कहते हैं फॉल्स फ्रूट है, तो उसमें जो है मतलब ओवरी को छोड़ करके कभी कभी इंटुगमेंट के पार्ट के थ्रू जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, कुछ में थैलमस के थ्रू होता है। यानी कुछ में मतलब ये चीज आप कह सकते हैं एम्ब्रियोसाइट को छोड़ करके अदर पार्ट से भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, या ये पार्ट उसके होते हैं खाने वाले पार्ट। ठीक है, और इधर आपको फ्यूनिकल या बीजांड वृत्त की बात की गई। ये जो है नाभिका होती है जहां से इनका जो ग्रोथ शुरू होता है, उसे कहा जाता है हाइलम या नाभिका। ठीक है, और ये बीच में कुछ मतलब वास्कुलर बंडल पाई जाती है। वास्कुलर बंडल या संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं। ये पूरी संरचना जो होती है वो किस चीज की है, बीजांड की संरचना है या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की संरचना है। ये संरचना आप जो मतलब अच्छे तरीके से कई बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये संरचना आपके एग्जाम में आने की संभावना 99% है। ठीक है, तो 100% का कोई चीज आप कह नहीं सकते, इसलिए 99% आप समझिए कि लगभग आप 100 ही उसको समझिए, ये स्ट्रक्चर आपका आने की संरचना। अब निषेचन के बाद जो है सीड का निर्माण अगर देखें, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं निषेचन के बाद सीड का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे जो मतलब
जब इस प्रकार जैसे एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहां से जो मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के थ्रू, ठीक है, पॉलन ट्यूब के थ्रू होता हुआ माइक्रोपाइल से होता हुआ जो है कहां पहुंच जाता है, एम्ब्रियो सैक में या बीजांडकोश में पहुंचता है। तो एम्ब्रियो सैक में अगर पहुंचता है तो उसके बाद जो है एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइज होकर के जो है 3n में डेवलप हो जाएंगे, एग सेल जो है 2n में जो है डेवलप होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और वही जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो के बाद ये पूरा जो मतलब जो फॉर्मेशन, ठीक है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, वही किस चीज में डेवलप हो जाएगा, सीड में डेवलप हो जाएगा, यानी उसी के थ्रू जो है क्या होगा कि सीड बनेगा। तो ये चीज अभी हम आपको वहां पर बताएंगे, मतलब कि जो है किस प्रकार से उसको हम परिवर्तन होता है। निषेचन के बाद फिर फल का निर्माण, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन में आप ये कह सकते हैं मतलब जो है कई प्रकार से, जैसे कई लेयर्स इसके जो है यूज होते हैं। स्टिग्मा स्टाइल का समाप्त हो जाती है, स्टिग्मा स्टाइल हो जाती है। तो इन सबका जो मतलब काम क्या होता है, इसके बाद फिर जो मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर होगा, यही जो है फ्रूट का फॉर्मेशन है। सीड अंदर होता है और ये जो है इंप्रूवमेंट वगैरह सब कुछ मिला करके जो है किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, सीड का फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे फ्रूट में जो है 3 लेयर आपको पाए जाते हैं, एक्सोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो यानी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति, और जो है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, ठीक है। यानी इस प्रकार से जो है फ्रूट में 3 लेयर डेवलप होते हैं। उसमें जो हम बाह्य फल या इंडोडर्म जो है एक्सोडर्म का यूज करते हैं फ्रूट के रूप में, हम भोजन के रूप में, कुछ में मेसोडर्म होता है, कुछ में इंडोडर्म होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मतलब जो है लेयरों के द्वारा फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस फ्रूट के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, वैसे फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, तो उससे पहले मतलब जो है एक चीज ये होता है कि जैसे निषेचन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होंगे। जैसे ये पूरा फ्लावर बना हुआ है, यहाँ से जो मतलब कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम निकला हुआ है, ठीक है, यानी इधर भी उसी प्रकार से कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम निकला हुआ है, ठीक है, ये एंड्रोसियम है। तो इस प्रकार से इनमें कौन कौन सा परिवर्तन होता है, ये चीज हम देखेंगे, मतलब कि चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, ठीक है। वैसे कैलिक्स की बात करें या बाह्य दल पुंज की बात करें, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज में क्या होता है, जैसे बहुत से ऐसे फल होते हैं, बहुत से ऐसे फ्रूट हैं या बहुत से ऐसे फैमिली है, या आप ये कह सकते हैं सोलेनेसी फैमिली, यानी बाकी और फैमिलियों में क्या होता है, बाह्य दल जो है ड्राई होकर के जो है फॉल हो जाता है, या आप कह सकते हैं सूख करके गिर जाता है। कुछ फलों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले गिरता है, कुछ फलों में बाद में गिरता है, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, यानी जैसे आप कह सकते हैं बैगन, टमाटर, मिर्चा। इन सब फलों में क्या होता है कि जो बाह्य दल पुंज होता है वो जो है पूरा
प्लांट में जो है तब तक फ्रूट से लगा रहेगा जब तक कि वो फ्रूट जो है एकदम डिस्ट्रॉय होकर के सड़ करके गिर न जाए। उसे कहा जाता है चिर लग्न बाह्य दल। ठीक है, क्या कहा जाता है? चिर लग्न बाह्य दल या परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स। कोरोला की जो है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, ये भी जो है फाल हो जाते हैं, यानी सूख करके गिर जाते हैं। स्टेमन भी सूख जाएगा, स्टेमन भी सूख करके गिर जाएगा, स्टेमन या पुंकेसर जिसे कहा जाता है। स्टिग्मा वर्टिकाग्र भी सूख करके गिर जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। स्टाइल जो होता है ये भी जो है सूख करके गिर जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, ओवरी जो होती है हमारी, ठीक है, ओवरी, ये पूरा ओवरी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर अंडाशय या ओवरी। ओवरी जो होती है ये फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, पूरी ओवरी जो है किस चीज का फॉर्मेशन करेगी, यानी यहां से लेकर के ये पूरी ओवरी जो है क्या बनाएगी, फ्रूट या फल का निर्माण करेगी। ठीक है, ओव्यूल जो होगा हमारा, ओव्यूल, ये ओव्यूल अभी हमने मतलब जो है स्ट्रक्चर बताया नहीं था, ये पूरा ओव्यूल। ओव्यूल जो है क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा या बीज का निर्माण करेगा। ओव्यूल या बीजांड जिसे कह रहे हैं, बीजांड। बीजांड जो है किस चीज का निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा। या ओव्यूल जो है सीड का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से कन्वर्जन हो रहा है। एग सेल जो है या अंड कोशिका जिसे कहा जाता है वो भ्रूण बनाएगी, एम्ब्रियो। अंड कोशिका से भ्रूण या एम्ब्रियो, एग सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। फिर ओवरी वाल, ठीक है, जो ओवरी की वाल है यानी ये ओवरी वाल जो होती है, ठीक है, यही ओवरी वाल जो है किसमें, एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में, यानी फ्रूट वाल का फॉर्मेशन करेगी, फल भित्ति का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंडोडर्म, एक्सोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, यानी ओवरी जो है किस चीज का फॉर्मेशन करेगी, फ्रूट वाल का फॉर्मेशन करेगी ओवरी वाल। सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारा यहाँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा कि एम्ब्रियोसाइट भ्रूण कोश है और ये जो है भ्रूण कोश यानी भ्रूण को पोषण देने वाला मटेरियल बनाएगा। ओव्यूल साइट, ये पूरा ओव्यूल साइट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, ओव्यूल साइट, ये लाइनिंग जो दिखाई दे रही है ओव्यूल साइट है। ओव्यूल साइट सीड कोट का फॉर्मेशन करेगी, यानी सीड के ऊपर जो है, फ्रूट के ऊपर जो है एक लेयर का डेवलपमेंट करेगी। जैसे आप जो मतलब आम का बीज देखे ना, फोड़ने के बाद उसके अंदर जब गुठली जो निकलती हो, गुठली को भी फोड़िए, उसके अंदर जो निकलता है एम्ब्रियो ना, उसको जो है उसके ऊपर एक लेयर जैसी संरचना होती है ना, पतली सी जो झिल्ली जैसी संरचना, तो वो होता है सीड कोट। तो सीड कोट का फॉर्मेशन कौन करेगा, ओव्यूल साइट। फ्यूनिकिल जो होगी या बीजांड वृंत, फ्यूनिकिल ये वाला पोर्शन, बीजांड वृंत जो होता है ये जो है फ्रूट पेडिंकल या जो मतलब फ्रूट के जो है डंठल का फॉर्मेशन करेगा, फल के डंठल का जो पार्ट जो है किसी फ्रूट को जो है किससे जोड़ दे, फल से जोड़ दे। तो ये जो मतलब इस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस प्रकार से प्लांटों में जो है प्रक्रिया होती है। अब सीड अंकुरण की बात आप कीजिए, बीज यौगिक का अंकुरण। ठीक है, सीड एंड देयर जर्मिनेशन। जैसा कि आप ये जानते हैं कि हर सीड का जो है एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है। क्या होता है, डॉर्मेंसी पीरियड। डॉर्मेंसी पीरियड, डॉर्मेंसी पीरियड का मतलब होता है सुप्त काल, सुप्त काल। यानी जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ का जो है सुप्त काल थोड़े समय के लिए होता है, कुछ का लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि हम ये देखते हैं मतलब गेहूं, धान, इन सब चीजों का हम यूज करते हैं ना, तो ऐसा नहीं मतलब कि धान काटने के बाद फिर पुनः हम धान का जो है रोपाई करते हैं, ये गेहूं काटने के बाद गेहूं बैठा, उनका जो है उतने जितने दिन तक हम उन्हें रख रहे हैं वो उनकी डॉर्मेंसी पीरियड है, सुप्त काल है।
और जो है वो सुप्त काल की स्थिति ये होगी, मतलब उनको जो है मतलब संचित करके हम एकत्रित करके रख देंगे। रखने के बाद जब फिर उनका फेवरेबल कंडीशन आएगा, फिर उनको जो है सॉइल में डालेंगे, या ऐसे ही आप देखते हैं खेतों में अनेक प्रकार के घास फूस ये सब उगते हैं ना, तो ये सब जो मतलब क्या होते हैं कि ये जैसे जो मतलब प्लांट मतलब जो भी घास फूस होते हैं वो घास फूस जो है मतलब सॉइल में पड़े रहते हैं। जब इनका जो मतलब जब तक उनका डॉर्मेंसी पीरियड चलता है, सुप्तकाल चलता है, तब तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो एक सिस्ट का फॉर्मेशन करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके सॉइल में रखे रहते हैं। और जैसे ही इनका जो है फेवरेबल कंडीशन आया, बरसात का समय हुआ, इन्हें जो है जल की मात्रा मिली, तो क्या होगा कि मतलब जो है ये वाटर मॉलिक्यूल, इनका सीड कोट जो होगा वो जल अवशोषित करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अवशोषित करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल अवशोषित करके फिर जो है उसका जो जर्म पॉइंट होगा वो जो है सॉइल कर जाएगा, और वहां से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी इस प्रकार से जो है, जैसे ये मान लीजिए किसी जो मतलब किसी प्लांट का सीड है, ठीक है, ये सीड है, ये जो मतलब पहुंच गए कहां पे, सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है। सॉइल में जाने के बाद इसमें जो है मतलब जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी इधर रूट का, इधर शूट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ये प्लांट जो है क्या करेंगे, मतलब जो है इस प्रकार से जो है इनका जर्मिनेशन होता है। तो जो जर्मिनेट होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से जर्मिनेट होते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो है सीड में जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेट करके वो नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा पूरा कंप्लीटली हमारा जो है क्या था, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस पॉइंट के बाद अब आपका जो मतलब जो अगला टॉपिक रहेगा वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल या आप ह्यूमन में हमको जो मतलब अध्ययन करना है हाई स्कूल में जो है ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, आगे जो है अगला टॉपिक लेकर के आएंगे नए दोस्त के साथ। थैंक यू, जय हिंद।